नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट की, जिसका नाम आप देख पा रहे हो थंबनेल में कि करंट की संजीवनी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आने वाली एग्जामों का भी जो है क्रम चालू हो गया, उसमें करंट से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पर डे के जो है जितने एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितना भी करंट निकल सकता है, उन पर हम डेली डिस्कस करेंगे। अब डेली अपना टाइम यही रहेगा, डेली टाइम इसी टाइम पर हम मिलेंगे। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाएं और आज से करंट का एक नया जो है अपना एक रजिस्टर बना लें, जिसमें हमको पर डे की जो है इंपॉर्टेंट न्यूज जो है जो भी है उसका हमको नोट्स बनाना है। और मैं कोशिश ये करूंगा कि इससे बाहर आपको पढ़ने की कहीं जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आप लोग किसी एक बुक से पढ़ लेते हो पर ऐसा नहीं होता। करंट पढ़ाने से पहले जितने भी वर्तमान में जितने भी घटनाएं घटित हुई या उससे संबंधित जितने भी जो टॉपिक है उनको देख के आना पड़ता है, और उसका एनालिसिस करने के बाद में कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, उसके बाद ही हम लोग आपके सामने आते हैं। तो आप सब लोग तैयार रहें, आज से हमारे साथ जुड़ें और अपना करंट जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा वो आज से स्टार्ट करें। क्योंकि करंट जो है, करंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, करंट के साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके और उसके साथ मिसलेनियस का भी मैं पार्ट आपको करवाता चलूंगा। जो भी उससे संबंधित जो भी चीजें रहेंगी हम उससे संबंधित हर एक चीज पर बात करेंगे। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, लिंक को शेयर कर दे अपनी सारी मित्र मंडली में, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज से अपना करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं सभी लोग आज से अपना करंट अफेयर की क्लास को इंजॉय करेंगे और टाइम पे डेली क्लासें लेंगे। डेली यही क्लास रहेगा। चलो भाई करें कमेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जियो स्पेशल हैकाथॉन, जियो स्पेशल हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह? किसके द्वारा जियो हैकाथॉन को लॉन्च किया गया बताइएगा भाई। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री जो है, चलो मैं बताता हूं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री हैं, नाम जानते हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। विज्ञान मंत्री जो है अपना कौन सा विज्ञान मंत्री जो है, विज्ञान मंत्री आपका, विज्ञान मंत्री आपके, इनके द्वारा जिनका नाम है विज्ञान मंत्री, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहां से? दिल्ली से लॉन्च किया गया, याद रखना दिल्ली से लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए? क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, तो भूस्थानिक पारिस्थितिकी किसके लिए भाई? इसका जो है इस विषय क्या है, किसके लिए इसे लॉन्च किया गया? तो भूस्थानिक क्या है? भूस्थानिक, भूस्थानिक पारिस्थिति के लिए, पारिस्थिति के लिए इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन को पारिस्थितिकी के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य कब तक है? ये पूर्ण कब होएगा? इसको जो समाप्त करने का रखा है ना आपका 2023 में, जनवरी 2023 में इस मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपसे पूछें कि किसके लिए, तो याद रखना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया, प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं जितेंद्र सिंह द्वारा। ये क्या है? भूस्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसको लॉन्च किया, 2023 इसका मिशन रखा गया, दिल्ली से लॉन्च किया गया। आप जानते हो राजनाथ सिंह आपके कौन से हैं? तो आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। अनुराग ठाकुर अभी आपका केंद्रीय खेल मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री आप जानते होंगे, ठीक है। जितेंद्र सिंह, अब मेरे को बताए पीयूष गोयल क्या है वर्तमान, बताए भाई वर्तमान क्या है पीयूष गोयल का वर्तमान पद, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां प्रारंभ की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक जो हर साल होती है वो इस साल कहां पर आयोजित की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक, वेयर हैज द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या रूस में? कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी फटाफट, समय का ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलो ये स्विट्जरलैंड का क्या है भाई? अगर इसकी बात करें, पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है भाई। कहां है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो है ये भाई यूरोपीय प्रबंधन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना अगर पूछें स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना यूरोपीय प्रबंधन के नाम से, यूरोपीय प्रबंध के नाम से, ठीक है, यूरोपीय प्रबंध के नाम से, प्रबंधन के नाम से 1971 में स्थापना हुई थी इसकी। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। इस बार जो है, इस बार कौन सा संस्करण रखा गया? तो इस बार 53वां संस्करण है भाई। कौन सा है? स्विट्जरलैंड के दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में 53वां संस्करण है, 53वां संस्करण, 53वां संस्करण रखा गया है। कहां? स्विट्जरलैंड के दावोस में। और इसमें जो थीम रखी गई, विभाजित दुनिया का सहयोग, क्या है? विभाजित दुनिया का। अगर थीम पूछे आपसे कि थीम क्या है, लिख ले भाई, थीम पूछा जाता है। थीम अगर पूछे आपसे तो विभाजित दुनिया का सहयोग क्या है भाई? विभाजित दुनिया, जो आज देश अलग अलग हो चुके हैं ना, विभाजित दुनिया,
विभाजित दुनिया का सहयोग, विभाजित दुनिया का सहयोग, विभाजित दुनिया का सहयोग इसकी थीम रखी गई है आपसे पूछे तो, ठीक है। और इसका विषय क्या रखा गया इस बार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विषय रखा गया आपका, विषय अगर पूछें कि इसका इस मीटिंग का इस बार विषय क्या है, तो यूक्रेन संकट। क्या है भाई, यूक्रेन संकट, यूक्रेन संकट और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख जो है विषय रखा गया। याद रखें, जलवायु, यूक्रेन संकट और जलवायु परिवर्तन। भारत की तरफ से इसमें कौन कौन जा रहा है भाई, याद रखें, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से कौन जा रहा है, भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है इसमें, तरफ से भाग लेने वाला, तो याद रखना आपका कौन सा, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जा रही है आपकी। मनसुख मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। मनसुख मांडविया जी कौन है, मनसुख मांडविया जी, मनसुख मांडविया जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मांडविया जी जा रहे हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसमें किस राज्य का मुख्यमंत्री शामिल हुआ भारत से, तो याद रखना महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसमें भाग ले रहा है। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया था, ठीक है, तो आप बताएगा कौन सा, तो इस बार याद रखना एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम इसमें भाग ले रहे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ेंगे हम। चलो भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। वेरी गुड, सबका सही आंसर आना चाहिए इसका, तो चलो समझें। वरुण अभ्यास जो है भाई, वरुण अभ्यास आपका, वरुण अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है, तो आप याद रखना फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। किसके, फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। कब से स्टार्ट किया अगर पूछें तो 1993 से शुरू किया गया था, 1993 से शुरू किया गया था, ठीक है। द्विपक्षीय होता है, दोनों तरफ की सेना इसमें भाग लेती है। उसके बाद में इसका नामकरण पूछें कि नामकरण कब किया गया, तो इसका नामकरण 2001 में किया गया है। इस बार का 21वां संस्करण है, 21वां संस्करण जो अभी हाल ही में किया गया, 21वां संस्करण जो है, 21वां संस्करण कहां पर किया गया, तो भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट पर किया गया। याद रखना कहां किया गया, तो पश्चिमी तट पर किया गया अभी हाल ही में। ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21वां संस्करण है भारत और फ्रांस के बीच में। अब और बाकी का भी देख लो आप, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रांस अमेरिका के बीच में कौन सा होता है, अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास। और 2021 का जो है, 2021 का युद्ध अभ्यास लद्दाख में हुआ था। कहां पर हुआ था, लद्दाख में हुआ था। और अभी वर्तमान का जो 2022 का नवंबर 2022 में कहां पर हुआ, तो अमेरिका में हुआ युद्ध अभ्यास, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं नेपाल के साथ भारत का, तो सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा होता है, सूर्य किरण, सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच में होता है, तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है समुद्र शक्ति। कौन सा होता है, समुद्री शक्ति, समुद्री शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में होता है, तो आप बताओ इंडोनेशिया और भारत में। अब मेरे को कमेंट करके आप बताओ, जो है कमेंट करके मेरे को बताओ, गरुड़ किसके बीच में होता है भाई, गरुड़, गरुड़ अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और किस देश के बीच में गरुड़ होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर दें। स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 किसने जीता है, बार्सिलोना, मैड्रिड, स्वीडन या फ्रांस। स्पेनिश सुपर कप जो फुटबॉल से संबंधित है किसने जीता अभी हाल ही में, बताएं। चलो भाई मैं बता दूं, स्पेनिश सुपर कप का आयोजन कहां पर हुआ था, क्वेश्चन भी बन सकता है। आयोजन जो है, आयोजक देश जो है, आयोजन कहां पर हुआ था, आयोजन तो आप बताओगे, आयोजन हुआ था सऊदी अरब, सऊदी अरब में आयोजित हुआ था। सऊदी अरब में विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा बार्सिलोना, विजेता, विजेता रहा आपका बार्सिलोना। कौन सा रहा, तो ये बार्सिलोना जो है, बार्सिलोना कप, इसने बार्सिलोना ने विजेता रहा, इस बार का बार्सिलोना विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा, उप विजेता अगर पूछे उप विजेता कौन है, तो रियल मैड्रिड। कौन है भाई, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड आपका उप विजेता रहा, ठीक है। उप विजेता कौन था, मैड्रिड आपका उप विजेता था, याद रहे, उप विजेता भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गोटेट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर दें। हाल ही में आई वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट, हाल ही में जो आई है ना, आई वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बन गया,
भाई ये सबसे ज्यादा जो रिच पर्सन है उसकी कैटेगरी की आती है, जो सबसे ज्यादा रिच होता है उस कैटेगरी में अभी हाल ही में कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ भारत का, हाल ही में आई वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में कौन शामिल हुआ, शाहरुख खान या सलमान खान, अक्षय कुमार या अजय देवगन? फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब। चलो खत्म आपका समय। याद रखना शाहरुख खान जो है अपना, शाहरुख खान भाई जो है टॉम क्रूज को पीछे छोड़ता हुआ, क्रूज को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पर पहुंच गए वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, छोड़ते हुए तीसरे सबसे ज्यादा, चौथे सबसे ज्यादा रिच हैं, चौथे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है भाई, अमीर व्यक्ति बन गए। इनकी जो नेटवर्थ है, अगर डॉलर में बताया जाए तो 660, कितनी, 660 मिलियन, 660 मिलियन डॉलर है इनकी, ठीक है, 660 मिलियन डॉलर इनकी अगर बात करें 660 से ऊपर है। और इंडियन करेंसी की बात करते हैं, इनकी जो संपत्ति है लगभग 6300 करोड़, 6300 करोड़ इनकी संपत्ति, ठीक है। अब मेरे को बताएं फर्स्ट पे कौन है इसमें, फर्स्ट पर कौन है इस सूची में, फर्स्ट पर कौन सा अभिनेता है, फर्स्ट पर कौन सा है, ठीक है, मैं हिंट दे दूं, फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड भी अमेरिका का, थर्ड भी अमेरिका का, आप कमेंट करके बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताए भाई। एशले गार्टन ने दिसंबर 2022 के लिए, एशले गार्टन ने दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? वेरी आईएमपी एग्जाम में छपेगा, ठीक है, किस देश से है वो? इंग्लैंड से थी, ठीक है, ऊपर बढ़ा देते हैं, किस देश से थी वो बताए भाई, किस देश से? आपकी इंग्लैंड से थी क्या एशले गार्टन, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण अफ्रीका से? कहां से थी फटाफट बताइए। चलो आपका समय खत्म होता है, जल्दी करें, कमेंट जल्दी करें, क्योंकि ज्यादा देर तक हम आंसर नहीं ले पाएंगे आपके, आप समय के साथ चलोगे तो मैं आंसर ले पाऊंगा। चलो भारत के खिलाफ भाई अभी हाल ही में, चलो बात करते हैं, ये कहां से थी? ये ऑस्ट्रेलिया की है, अभी कहां की? ऑस्ट्रेलिया की है। भारत के खिलाफ अभी हाल ही में, भारत के विरोध में, ठीक है, भारत के विरोध में जो है, विरुद्ध या भारत के खिलाफ लिख लो भाई, क्रिकेट में खिलाफ ज्यादा चलता है, वर्सेस, भारत के खिलाफ अभी जो है टी20 श्रृंखला जो थी, श्रृंखला सीरीज थी पूरी, ठीक है, सीरीज थी जिसमें इंडिया को 4-1 से पराजित किया था। कितने में? 4-1 से इंडिया को पराजित किया इन्होंने, 4-1 से इंडिया को पराजित किया। और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था इनने, किसने? ये जो ऑस्ट्रेलिया की एशले जो थी, एशले गार्डन, इसलिए जो है एशले गार्डन को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया दिसंबर का, ठीक है, गोटेड। बड़े आगे, चलो ये तो इजी क्वेश्चन था पर आपने पढ़ा होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नई दिल्ली में ब्राइविंग ए वायरल, इसका ध्यान से सुने भाई, पूछा जाएगा, प्रबल चांस है, आईएमपी क्वेश्चन है। नई दिल्ली में ब्राइविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया? एक बार फिर सुन ले। नई दिल्ली में ब्राइविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया? बताइएगा भाई। भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, महेंद्र नाथ पांडे या मनसुख मांडविया जी? आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी कमेंट करें। चलो अब बुक का तो नाम है, पर बाकी इसका पूछ भी सकता है कि राइटर कौन है। तो ये बुक का जो राइटर है, लिखने वाला जो लेखक है, दो व्यक्ति हैं लेखक, कौन कौन है भाई? एक तो आपका आशीष चंद्रोकर, है एक, तो एक व्यक्ति तो आशीष चंद्रोकर है, दो व्यक्ति ने मिलकर बुक लिखी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि कोविड, आपको पता है कोरोना की दूसरी सालगिरह पर इसको लॉन्च किया गया। कब की? कोरोना की दूसरी पे। दूसरा है सूरज सुधीर नामक व्यक्ति है, दो व्यक्ति ने लिखा। और कब लॉन्च की गई? लॉन्च डेट अगर लॉन्च पूछे तो कोरोना की दूसरी सालगिरह, कोरोना की जो सेकंड सालगिरह है, सेकंड सालगिरह पर इसे लॉन्च किया। सालगिरह पर किसने किया? तो भाई कोरोना से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख जो है, अभी जो फोरम हो रही है उसमें भाग लेंगे, जो दावोस में होएगी उसमें, मनसुख मांडविया जी ने इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली से किया था। कौन सी? इंडियन कोविड-19 वैक्सीन। तो ये भाई दूसरी सालगिरह थी, कोरोना की दूसरी सालगिरह है। लेखक आशीष चंद्रोकर और सूरज सुधीर, ठीक है जी। बड़े आगे, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसका आंसर दें। भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन, ये भारतीय मूल का वैश्विक संगठन है भाई, जिसका नाम है GOPIO। भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के 8 देशों के अध्यायों के साथ किस राज्य पर्यटन बोर्ड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस देश ने, मतलब राज्य ने, ये जो था ना भारतीय मूल के लोगों के लिए वैश्विक संगठन है, उसके लिए जो अभी हाल ही में जो है ज्ञापन पे समझौता किया, किसने किया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, अभी हाल ही का है, बहुत ज्यादा हाईलाइट था। जल्दी चलो। ये GOPI जो है भाई भारतीय मूल के वैश्विक संगठन, इसका नाम है भारतीय मूल का वैश्विक संगठन। भारतीय मूल के लोगों के लिए वैश्विक संगठन है, लोगों के लिए जो है, लोगों के लिए वैश्विक संगठन है भाई। क्या है ये? वैश्विक संगठन, वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना अगर पूछें आपसे कि भारतीय मूल के लिए वैश्विक संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। कहां हुई थी? 1989 में हुई थी भाई। अगर पूछें कि अभी कौन से राज्य ने किया, तो याद रखना मध्य प्रदेश ने। आप लोगों को पता है अभी कौन सा, अभी जो है भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो 8 से 10 जनवरी यही चला था। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस किसने मनाया? मध्य प्रदेश ने मनाया। इसीलिए तो ये क्या है भाई, भारतीय मूल के लोग। प्रवासी कौन है? जो भारत से बाहर चले गए, उसी के लिए संगठन था। 1989 में गठन किया गया था। अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस जो इंदौर हुआ ना, इसी इंदौर में इसमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे फटाफट। IT दिग्गज कोग्निजेंट कंपनी है भाई, कोग्निजेंट IT की दिग्गज कंपनी, अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की IT की दिग्गज कंपनी। IT दिग्गज कंपनी के कोग्निजेंट के वर्तमान ब्रायन हफीज कौन थे भाई? वर्तमान में थे ब्रायन हफीज। वर्तमान में ब्रायन हफीज की जगह तत्काल प्रभावी रूप से, ठीक है, तत्काल प्रभावी रूप से किसको 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 अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में घोषित किया? यानी जो IT कंपनी थी कोग्निजेंट, इसने जो ब्रायन हफीज था, ब्रायन हफीज को हटा दिया, अपने कार्यकारी ने CEO के पद से हटा दिया। अभी नवीनतम दूसरा CEO बनाया गया, उसका नाम पूछा, बताइएगा भाई कौन है वो? संजीव कुमार, रवि कुमार या पीयूष कुमार? फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब। चलो, कोग्निजेंट जो कंपनी है भाई, ठीक है, कोग्निजेंट कंपनी जो है आपकी, कहां पर जो कोग्निजेंट कंपनी है, इसके बारे में याद रखना। कोग्निजेंट कहां की कंपनी है? अगर मैं पूछूं आपको कोग्निजेंट कहां की कंपनी, तो आप बताना। कोग्निजेंट जो है ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की। अमेरिका की कहां की है? अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की IT कंपनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना पूछूं मैं आपसे, तो स्थापना आप बताओगे 1994 में अमेरिका में हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, क्यों हाईलाइट है ये, उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि इसने अभी हाल ही में जो CEO चेंज करा ना, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उसने बना दिया रवि कुमार को। और रवि कुमार और कोई नहीं है, इन्फोसिस के CEO हैं। कौन थे? इन्फोसिस कंपनी के, इन्फोसिस कंपनी के क्या थे? CEO थे, जिनको बनाया, इसलिए ज्यादा हाईलाइट है और इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। और अब चलो इन्फोसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। इन्फोसिस कंपनी जो, इन्फोसिस कंपनी की स्थापना पुणे में हुई थी 1981 में, ठीक है। कब हुई थी? 1981 में, 2 जुलाई। अगर पूछें आपसे कब हुई थी, तो 2 जुलाई 1984 में हुई थी, ठीक है भाई। चलो सॉरी, 2 जुलाई 1981 में, 84 नहीं, 1981 में हुई थी। चलो स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की गई है? उस बैंक का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में ई बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च की गई। पहला ऑप्शन SBI, SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, केनरा बैंक, ठीक है, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है। चलो भाई खत्म। याद रखना जो है अभी हाल ही में जो की गई है, हाल ही में जो की ना ई बैंक गारंटी स्कीम, किसके साथ? बैंक ऑफ ई गवर्नेंस के साथ मिलकर, जो नेशनल ई गवर्नेंस के साथ। तो अपनी कौन सी बैंक है? अपनी बैंक का नाम याद रखना, अपनी बैंक, अपनी खुद की बैंक, ये ना SBI, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना अगर पूछें आपसे कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई, कब की बात कर रहा हूं मैं?
1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी बैंक, अगर भारत की पूछें सबसे ज्यादा बाहर शाखा जो पूछें कि विदेश में सर्वाधिक शाखा किसकी है, तो एसबीआई बैंक की है। ठीक है, सरकार का उपक्रम है। उसके बाद में इसका जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष पूछें, अध्यक्ष या प्रमुख पूछें, अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा इसका वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वही हम बात करते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना अगर पूछ सकता है आपसे, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। कहां पर हुई थी, गुजरात में। गुजरात में कहां पर, बड़ोदरा, बड़ोदरा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं केनरा बैंक। तो केनरा बैंक के बारे में जानकारी थोड़ी सी रख लो। केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी, केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर याद रखना भाई बेंगलुरु, अभी बैंकों का बहुत ज्यादा मर्ज किया है। बेंगलुरु 1906। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम से क्लियर हुआ, बड़ौदा में स्थापना करी थी। कब की बात कर रहा हूं, 1908। स्थापना 1908 में बड़ौदा में की गई थी। कहां पर, गुजरात के बड़ौदा में की गई थी। अगर डेट भी चाहिए तो 20 जुलाई, अगर डेट याद रखना हो तो 20 जुलाई कर लेना है ना, 20 जुलाई 1908 में। इसके स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे हम। चलो भाई नेक्स्ट बताइए, भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ड्रोन मार्केट कौन सा है, ड्रोन मार्केट गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोनी नाम का एक निगरानी ड्रोन लॉन्च किया। नाम से क्लियर हो रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बन जाएगा। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है और ड्रोन मार्केट गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोनी नामक का एक निगरानी ड्रोन लॉन्च किया गया है। उसका नाम बताए कौन थे, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करें, समय का थोड़ा ध्यान रखें। एक व्यक्ति है जो आप जानते हैं, इनमें दो तो व्यक्ति हैं जिन व्यक्ति को आप जानते हो। ठीक है भाई, तो याद रखना के नाम से क्लियर हो रहा है कौन है, क्रिकेटर भी है और कप्तान भी, दो तो व्यक्ति हैं क्रिकेट जो लंबे समय तक रहे, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी के नाम से क्लियर हो रहा है। तो याद रखना ये जो है ना भाई, ये गरुड़ एरोस्पेस जो प्राइवेट कंपनी है, ये गरुड़ एरोस्पेस जो है, एरोस्पेस आपकी प्राइवेट कंपनी है। कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। कहाँ की है, प्राइवेट कंपनी आपकी तमिलनाडु की कंपनी है, तमिलनाडु की। और धोनी के नाम पर, किसके नाम पर, धोनी के नाम पर। क्यों किया, क्योंकि धोनी इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, साथ में इसमें इन्वेस्टर भी हैं। अपनी पूंजी खर्च करी, इसमें क्या है, इन्वेस्टर भी हैं साथ में। याद रखना ब्रांड एम्बेसडर के साथ में क्या है, इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो है ना, इसने ड्रोन मार्केट गरुड़ एरोस्पेस में अभी एक ड्रोन का अनावरण किया। ये ड्रोन क्या करेगा, कृषि कार्य करेगा। कार्य क्या है ड्रोन का, क्या है भाई ड्रोन का कार्य, अगर पूछें आपसे कि ड्रोन का कार्य क्या है, ड्रोन का कार्य तो कृषि कार्य में काम आएगा। किसमें, कृषि कार्य में। अभी इसको हाल ही में लॉन्च करने की चल रही, लॉन्च कर दिया, कृषि कार्य में काम किएगा। ये कीटनाशक का छिड़काव, ठीक है, कीटनाशक जैसे कार्य में इसका काम करें, कीटनाशक कार्यों में। ठीक है, कीटनाशक कार्य में इसका कार्य किया जाएगा। तो याद रखना कि ये किसके लिए ड्रोन है, जो अभी हाल ही में जो किया गया, ये है अपना ड्रोन नामक जो ड्रोन है, कार्य करेगा कीटनाशक। गरुड़ जो है एरोस्पेस जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी तमिलनाडु की, इसी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी ने इसके साथ मिलकर अभी हाल ही में ड्रोनी नामक एक नए ड्रोन का अनावरण किया। आप कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि आप जाते ही डीआरडीओ लगा देते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं हट गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। हाल ही में इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान पतंग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, पतंग महोत्सव। आपको पता है कि अभी जो है 8 से 10 जनवरी 2023 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। उसी समय जो है भाई, उसी समय किसने, अपने शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया था, शिवराज सिंह चौहान ने भाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पतंग समारोह में भाग लिया था। पतंग महोत्सव का आयोजन किया था शिवराज सिंह चौहान ने, याद रहे। और बाकी आपको भारतीय प्रवासी दिवस से संबंधित जितने भी जानकारी चाहिए, इसके लिए एक वीडियो बना रखा हमारी टीम ने और अपलोड कर रखा, महेंद्र सर द्वारा ही बनाया गया। पूरी बेसिक टू एडवांस जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, तो आप लोग उसे जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में डला है। उसके बाद आंसर दें। हाल ही में किस शहर के गांधी हाल में गुलाबी सुगंध से भरपूर गुलाब की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, वाह। किस शहर में गुलाबी सुगंध से भरपूर गुलाब की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है। चलो मैं ही बता दूं, अभी भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था इंदौर में, तो इंदौर याद रखना। गांधी हाल कहाँ है, तो गांधी हाल जो है अपना, गांधी हाल कौन था,
गांधी हाल जो इंदौर वाला, उसी में जो है भाई गुलाबी सुगंध से भरपूर गुलाब की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहां किया था? इंदौर में। अभी भारतीय प्रवासी दिवस के साथ ही था, उसके साथ ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है भाई, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 किस थीम पर आयोजित किया गया था? पहला क्वेश्चन तो ये है आप लोगों के लिए। महेश सर जल्दी के लिए, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 किस थीम पर आयोजित किया गया था? भारतीय प्रवासी देश की शान, प्रवासी भारत के ब्रांड एम्बेसडर, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, प्रवासी अमृतकाल में वैश्विक प्रगति के बड़े भागीदार। ये क्वेश्चन आपको स्टडी चैंपियन एकेडमी प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित एक वीडियो बनाया गया, जो शॉर्ट्स और स्वीट्स और सारे फैक्ट कवर किए गए, महेंद्र सर द्वारा बनाया गया। आप एक बार जाकर देख ले तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित कोई तथ्य आपका गलत नहीं होगा कभी इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कोकिलाबेन अस्पताल का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो कमेंट करके आप बताइएगा। आज की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी समय पे, तब तक के लिए बाय बाय।